नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो है ये हमारा इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर है और इस अंतिम चैप्टर में वैसे अगर हम लोग सिलेबस देखें तो सिलेबस को देख करके ये लग रहा है कि इसमें जो इवेलुएट होना है यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो इसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक जो हैं जैसे कि इसमें आ जाएगा प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये इन सभी चीज़ों के ऊपर मल्टीपल असेसमेंट होगा यानी कि इंटरनली असेस किया जाएगा और 5 नंबर का इनके ऊपर प्रश्न जो है दैट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होगा एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट। तो ये मतलब इस वाले चैप्टर से जो प्रश्न हो सकता है दैट इज़ फ्रॉम व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इन्हीं दो टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद एक अंतिम चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंज्यूमर राइट्स और इनके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। तो इन इस चैप्टर को हम लोग स्किप करने वाले हैं यानी कि कंज्यूमर राइट्स चैप्टर चूँकि प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये हैं तो इसीलिए इनको हम लोग स्किप करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वाले चैप्टर में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन क्या है तो इन द पास्ट 2 और 3 डिकेड्स पिछले 2 से 3 दशक में मोर एंड मोर मल्टीनेशनल कंपनीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड विच वुड बी चीपर फॉर द प्रोडक्शन। अब देखो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो ऐसे लोकेशन को देखती हैं जहाँ पर प्रोडक्शन सस्ता हो। प्रोडक्शन अगर सस्ता होगा तो यानी कि वहाँ जो गुड्स बनेंगे दैट गुड्स विल बी चीपर, फिर उनको मार्केट में हाई रेट के ऊपर बेचा जा सकता है जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इन दीज कंट्रीज आर बिंग राइजिंग। तो ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ प्रोडक्शन चीप है वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा वो राइज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में फॉरेन ट्रेड भी बहुत ही रैपिडली राइज कर रहा है एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर प्लांट, द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट। जैसे फोर्ड की अगर बात करें तो फोर्ड मोटर्स भारत में सिर्फ कार ही नहीं बनाती, मतलब सिर्फ भारत के बाज़ार के लिए कार नहीं बनाती हैं, ये एक्सपोर्ट भी करती हैं कार्स को टू दी डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट फॉर मेनी अदर फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ कार के कंपोनेंट्स जो ये मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। तो लाइकवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व सब्सटेंशियल ट्रेड इन गुड्स एंड आल्सो सर्विसेज। तो रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज। तो यहाँ पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन का जो है इम्पोर्टेंट रोल देख पा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ये जो रैपिड इंटीग्रेशन है कंट्रीज़ का या फिर इंटरकनेक्शन है कंट्रीज़ का ट्रेड के थ्रू या फिर दूसरे मीन्स के थ्रू जो ये इंटरकनेक्शन है दिस इज ग्लोबलाइजेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में मल्टीनेशनल कंपनीज एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ये जब मूव करते हैं बिटवीन कंट्रीज तो ग्लोबलाइजेशन और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। Most regions in the world are in close contact with each other
देन अ फ्यू डिकेड्स बैक, अभी से अगर 3-4 दशक 5 दशक पीछे चले जाएँ तो उस समय हम लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे जिस प्रकार से आज के समय में कनेक्टेड हैं। आज के समय में हर मिनट हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, तो ये सभी टेक्नोलॉजी का ही देन है। और टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत सारी चीज़ों का मूवमेंट जो है अक्रॉस द कंट्रीज़ ईज़िली हो पाता है और बहुत ही कम समय में आज के समय में हो पाता है। तो पूरी दुनिया एक तरह से गाँव हो गया है, एक विलेज हो गया है ना? जहाँ ईज़िली से ईज़िली एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकता है। अब गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के अलावा इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी के मूवमेंट के अलावा देयर इज़ वन मोर वे इन विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, और वो क्या है, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में लोगों का मूवमेंट होता है, लोग जब माइग्रेट करते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। प्रायः तो ये देखा जाता है कि ये जो माइग्रेशन होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो मुख्य रूप से बेटर इनकम्स को लेकर के, बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, इन सभी चीज़ों को लेकर के माइग्रेशन होता है। और पिछले कुछ दशकों में देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। ऐसा इसलिए हुआ है ड्यू टू वेरियस रेस्ट्रिक्शंस, कई रेस्ट्रिक्शंस के वजह से, और जो सुविधाएं अब वहाँ मिल रही हैं वो सुविधाएं अब इस देश में ही अवेलेबल हैं, मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल हैं, तो इसलिए मूवमेंट ऑफ पीपल जो हैं अब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जिस हिसाब से पहले हो रहा था। मूवमेंट आज भी हो रहा है, माइग्रेशन आज भी हो रहा है, लेकिन ये माइग्रेशन उस लेवल में नहीं है जिस लेवल में पहले हुआ करता था, क्योंकि बेटर इनकम आज भी चाहिए लोगों को, लेकिन बेटर इनकम आज इस देश में ही मिल जाता है, तो लोग जो हैं दूसरे कंट्री में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हालाँकि ख़ैर जो भी हो, बट ये सभी चीज़ें हो पाया है तब जब ग्लोबलाइज़्ड हो गए, यानी कि इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। तो जो कंट्रीज़ हैं, द कंट्रीज़ आर इंटरकनेक्टेड नाउ। अ, यहाँ पर इंटरकनेक्शन के वजह से, रैपिड इंटीग्रेशन के वजह से यहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, है ना, ये सब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक ये प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक्ड, क्या अलग अलग तरीका हो सकता है जिससे कि कंट्रीज़ को लिंक किया जा सकता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर होता है ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से। इसके बाद आता है कि ऐसा क्या फैक्टर्स रहा जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाया। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो उन फैक्टर्स में से पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे रैपिड इम्प्रूवमेंट आया, टेक्नोलॉजी जैसे रैपिडली इम्प्रूव किया, तो इम्प्रूवमेंट के वजह से इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में टेक्नोलॉजी जो है वो इनका काफ़ी अहम रोल है। फॉर एग्जांपल द पास्ट 50 ईयर्स हैव सीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। पिछले 50 वर्षों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुआ है, और इस वजह से इट हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, एंड दैट टू एट लोअर कॉस्ट, कम कॉस्ट के ऊपर जो है लंबी लंबी दूरियों तक जो है गुड्स का मूवमेंट करवाना अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जैसे गुड्स आर प्लेस्ड, कंटेनर्स जो होते हैं, कंटेनर में सामान को रखे जाते हैं, उनको लोड किया जाता है शिप्स के ऊपर, रेलवेज़ के ऊपर, प्लेन या ट्रक के ऊपर, फिर कंटेनर्स ये मूव करते हैं लार्जर डिस्टेंसेस में। और वाटर के थ्रू वैसे मूवमेंट जो है दैट इज़ एट लोअर कॉस्ट, और भी बाकी फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जैसे कि एयरवेज हो गया, रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, तो इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करने में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पिछले कुछ समय में टेक्नोलॉजी इस एरिया में, खास करके टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर,
इंटरनेट, ये काफ़ी रैपिडली चेंज हुए हैं और इनके रैपिड चेंजेस की वजह से ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने और ज़्यादा फास्ट कर दिया है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ फिर हो गया टेलीग्राफ, जैसे टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स, these are used to contact one another around the world, to access information instantly and to communicate from remote areas as well। तो आज हम लोग घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से easily कनेक्ट हो जाते हैं और ये फैसिलिटेट हो पाया है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से, टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम लोग घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट हो सकते हैं और ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं। और कंप्यूटर्स अब जो हैं लगभग प्रत्येक फील्ड में एंटर कर चुका है एंड यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने इंटरनेट को यूज़ किया होगा और निश्चित किया ही होगा। अभी जो आप लोग लेक्चर देख रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही हो पा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से हो पा रहा है एंड जहाँ आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाते हैं अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट टू नो। इंटरनेट जो है ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे ईमेल भेजा जा सकता है, वॉइस मेल जा सकता है, एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, फेस टू फेस हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं एंड वी नीड नॉट टू ट्रेवल एनीवेयर, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से आमने सामने रह करके बात कर सकते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिनको कि आईटी भी हम लोग कहते हैं, ये एक मेजर रोल प्ले किया है इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज, है ना। तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन ने इनेबल किया है, मतलब ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड हुआ है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार से लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ की अगर बात है, लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज। पीछे था जो कि हमारे इस सेक्शन में है नहीं। तो सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज, व्हाट वुड हैपन? Those who wish to import these toys would have to pay tax on this. Because of the tax, buyer will have to pay a higher price on imported toys. Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian market and the imports from China will automatically reduce and Indian toy makers will prosper। तो जो हम लोग टैक्स लगाते हैं, यानी कि इम्पोर्ट के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है तो उसको हम लोग ट्रेड बैरियर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड बैरियर क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और इसके वजह से जो लोकल मार्केट के जो गुड्स हैं वो प्रॉस्पर करते हैं। अब लोकल मार्केट्स के गुड्स जो हैं वो प्रॉस्पर करते हैं, यानी कि फॉरेन ट्रेड को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। दैट इज़ नॉन एज ट्रेड बैरियर, इन्हीं को हम लोग ट्रेड बैरियर कहते हैं। यानी कि इंपोर्ट के ऊपर जब रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है तो ये बैरियर की तरह काम करता है। ये बैरियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं और रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो प्रॉस्पर कर सके। तो गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country। The Indian government after independence has put barriers to the foreign trade and foreign investment। This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competition। इंडस्ट्रीज़ वेर जस्ट कमिंग अप इन द 1950-60 के दशक में इंडस्ट्रीज़ भारत आ रही थी। कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दिज इंडस्ट्रीज टू कम अप। इसलिए इंडिया अलाउड इम्पोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एट्सेट्रा एंड ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीन्स। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1991, हम लोग 1991 में जानते हैं कि उस दौरान 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किया गया था और एलपीजी रिफॉर्म होने के बाद जो है यहाँ पर मतलब इंडियन मार्केट जो है वो ओपन हुआ था
बाकी दुनिया के लिए। तो सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसीज वेर मेड इन इंडिया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि दैट टाइम हैड कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर टू compete with producers around the globe, and it felt that competition would improve the performance of producers within the country, since they would have to improve their quality, and this decision was supported by powerful international organization। और इस तरह से बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। 1991 में जो बैरियर्स लगे थे, ट्रेड बैरियर्स जो लगे थे, उनको रिमूव कर दिया गया, और इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली, एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। और जब रिमूव कर दिया गया, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नॉन एज लिबरलाइजेशन। इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है। और लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के साथ ही बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, एंड गवर्नमेंट imposes much less restriction than before and is therefore said to be more liberal। इस तरह से हम लोग मतलब भारत की स्टोरी को देखते हैं और यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो जाता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, इससे आप क्या समझते हैं, एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन हियर। और इस तरह से यहाँ जो है हमारा इकोनॉमिक्स का ये वाले चैप्टर जो हैं वो भी एक तरह से समाप्त तो होता है, क्योंकि जो सिलेबस कहता है, सिलेबस के अनुसार जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग इस चैप्टर में देख लिए, जिसमें से व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन था और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, दैट इज़ फॉर प्रोजेक्ट वर्क, दैट इज़ फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो बाकी हम लोग इन चीज़ों को कभी और देख लेंगे, किसी दूसरे लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम को स्पेशली ध्यान में रखते हुए हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का थोड़ा सा हम लोग अगर चर्चा करें तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ये है कि ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के बीच में हुआ, लोकल प्रोड्यूसर्स और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के बीच में हमें देखने को मिला। ठीक है, और एमएनसीज ने अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दिया, और भी कई तरह की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बाकी दूसरा, जो टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं, दे हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन, और अपने जो गुड्स हैं उनको भी इम्प्रूव करने का हमें, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने गुड्स को करने का भी मौका मिला। तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन जो है इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम लोग देख पाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, और इसी के साथ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के ऊपर आएंगे और साथ में पैरेलली हम लोग साइंस को भी आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों बने रहिएगा हमारे साथ, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में हिस्ट्री के साथ और साइंस के लेक्चर्स के साथ। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।